सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब भी मैं अपने इस चैनल पर आता हूँ, मेरा जो आप लोगों से वादा है कि कुछ डिफरेंट, कुछ नया होगा, तभी मैं आप लोगों से बात करता हूँ। अपनी जो बातें हैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। तो जब भारत देश में कुछ ऐसा हो रहा हो जो हमारे सभी लोगों के मन की हलचलें बढ़ा दे। दोस्तों, एडवोकेट आप जानते हैं भारत में कितने ज़्यादा हैं, लेकिन जब बात आए कि भारत देश में एक ऐसा राज्य जिसे बंगाल बोला जाता है, सभी लोग जानते हैं कि बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी जी हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, ममता बनर्जी जी ने एक अहम फैसला लिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है, चुनाव आयोग की तरफ से जो केस फाइल किया गया था, उसमें ममता बनर्जी जी ने खुद ये फैसला लिया है कि वो इस मुकदमे की पैरवी खुद करेंगी। दोस्तों, बुधवार का वो दिन यादगार दिन बन गया जब भारत के सबसे बड़े कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एक भारत का ऐसा राज्य, ये कहें तो सुनहरे अक्षरों से भी इसको आने वाले समय में जाना जाएगा कि जो सीएम की पद पे वर्तमान में है और वहाँ की जनता उनको इतना ज़्यादा पसंद करती है कि उन्होंने अपने राज्य की जनता के लिए, वहाँ की जनता परेशान हो रही है, लोगों में डर का माहौल बना हुआ है, लोगों के घरों में नोटिस आ रहा, ऐसा उन्होंने पैरवी जब सुप्रीम कोर्ट में कर रही थी, अपनी कुछ दलीलों में, अपने कुछ शब्दों में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ के सीजीआईजी जो हैं, उनके सामने उन्होंने अपने कुछ मेन पॉइंट, कुछ अपने पर्सनल तथ्य रखे कि हमारे यहाँ की जनता डरी हुई है, जनता के अंदर डर का माहौल बन गया है, जनता के घरों में जो है नोटिस भेजे जा रहे हैं। तो ये जब सारी बातें उन्होंने वहाँ पर रखी और उनका जो बोलने का अंदाज था, बिल्कुल आप कह ही नहीं सकते कि कोई किसी राज्य की सीएम सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रही। ऐसा लग रहा था उनका प्रोफेशनल, उनका काम ही यही है। इतने सही अंदाज में एक एक तथ्य को जजों के सामने रखना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन उन्होंने हर एक शब्द को बहुत बारीकी से रखा। अपनी बातें जो बिल्कुल सत्य थीं उनको सही तरीके से बोला। वहाँ पे कुछ उन्होंने सबूत भी पेश किए और उन्होंने ये बताया कि जैसे उन्होंने जो पॉइंट वहाँ पे रखा कि वहाँ की जो महिलाएं हैं जिनकी शादी हो चुकी है, उनके पतियों का जो सरनेम अलग अलग है, उसको मिसमैच कर दिया जा रहा है। उसके बिहाफ पर भी उन महिलाओं का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जा रहा है। तो ऐसे में उन्होंने सबसे पहले चुनाव आयोग को बहुत सारी चिट्ठियां लिखी, जिनका चुनाव आयोग की तरफ से सही उनको जवाब नहीं मिला। और उनका ये भी कहना था कि वो ये जो कोर्ट में आज पहुंची हैं, वो अपनी पार्टी की लड़ाई नहीं, अपनी पार्टी को बचाने के लिए नहीं आई हैं, वो बंगाल की जनता के लिए एसआईआर के खिलाफ। उनका कहना है कि बंगाल में ही क्यों, असम में क्यों एसआईआर नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, समझने वाली बात है कि उनकी जो बातें थी, उनकी बातों में दम था। और उनका ये भी कहना है कि जिन जिन राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया अब तक हो चुकी है, उन राज्यों में आधार कार्ड मान्य है, आधार कार्ड जिसके पास है उसका वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा जा रहा है। लेकिन फिर बंगाल में ऐसा क्यों नहीं? बंगाल को आधार कार्ड
की पूरी मान्यता क्यों नहीं दी जा रही? वहाँ पर जिनके पास आधार कार्ड है उनसे दूसरे डॉक्यूमेंट्स की मांग की जा रही। तो जिस हिसाब से उन्होंने बहुत ही सही अंदाज में विपक्ष के वकील भी बात कर रहे थे और उनका वो बहुत सही तरीकों से जवाब दे रही थी। उनका कहना था कि एसआईआर जो प्रक्रिया है, और उन्होंने एक रूम में कहते हैं ना बीच-बीच में कुछ स्पेशल हो जाता है, जैसे कहीं देखा होगा कि कुछ ऐसे वकील होते हैं जो बीच-बीच में जो वहाँ पब्लिक होती है कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे पब्लिक में माहौल बन जाता है, यानी कि पब्लिक उनको सुनना पसंद करती है। तो उन्होंने एक बहुत ही प्यारा डायलॉग भी दिया, हमें न्याय कब मिलेगा? हमें लग रहा है कि न्याय रोता ही रहेगा। इस पर बहुत लोगों ने तालियों से उनका स्वागत किया और साथ में ये भी कहा कि सूर्यकांत जी की अगुवाई में जो ये फैसला एसआईआर का है, हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार कोई भी निर्णय में चूक नहीं होगी। हमें न्याय चाहिए और सही न्याय चाहिए। सुनवाई के अंत में ममता बनर्जी जी की इतनी सारी दलीलें, इतने सारे शब्द और इतने सारे पॉइंटों के तथ्य के आधार पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक नोटिस जारी कर दिया और साथ में सोमवार तक जवाब हर हाल में देने को बोल दिया गया है। उनकी जो याचिका थी चुनाव आयोग की, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांग लिया है। तो दोस्तों, ज़बरदस्त जानकारी मेरे द्वारा जो आप लोगों को दी गई। आगे भी एसआईआर में क्या हो रहा, कब हो रहा, कैसे हो रहा, इन छोटी-छोटी तथ्यों की जो बारीकियां होंगी, स्पष्ट और सटीक जो सही जानकारी होगी, कानून, लीगल और एक्सपर्ट के माध्यम से जो हम समझ सकें कि एसआईआर इतना बड़ा मुद्दा बंगाल में क्यों। जुड़े रहें मेरे चैनल से। दोस्तों, सभी से मैं तो जाते-जाते इतना ही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि बहुत ही बारीकियों के साथ में आप लोगों के बीच में छोटी-छोटी चीज़ें खोज कर लाता हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ-साथ आप लोग भी अपडेट रहें। दोस्तों, अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लें, और कुछ लोगों को, जो लोग कानून को समझना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि भारत में कहीं गलत हो रहा है, उस पर मेरी आवाज़ हमेशा उठती रहेगी। मेरे चैनल को और मेरे चैनल का सबसे पहले आप लोग अपनी स्क्रीन पर वीडियो पाने के लिए मेरे इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।